आई होप कि हमारी होने वाली भाभी आज कुछ बेहतर हुलिये में आई होंगी। आई होप सो। तुम अपनी होने वाली भाभी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? क्या तुम अपनी जबान बंद नहीं रख सकती? मैंने ऐसा क्या कह दिया? और जबान पर काबू तो तुम्हें रखना चाहिए आफान। क्या जरूरत थी अफान भाई के मुंह लगने की? क्यों? ऐसा क्या बोल दिया मैंने तुम्हारे आफान भाई को? सही तो बोला है। अकल की बात भी नहीं समझाओ यहाँ तो किसी को। अच्छा चलो छोड़ो, हम लोग अंदर चलते हैं। जी नहीं, मुझे नहीं जाना और ना ही मुझे कोई शौक है उन लोगों की शक्ल देखने का। तुम ही जाओ। ओ, तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा नहीं? तुम जाओ अपनी प्यारी भाभी के पास, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। खुश हो? जी मैम, मैं बहुत खुश हूँ और ख़ास तौर पे इस वजह से कि आपने उनसे कुछ छुपाया नहीं, उन्हें सब कुछ सच सच बताया। तो मुझे अजीज इतने हो कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, आपको नहीं लगता कि ये तैयारी हम कुछ ज़्यादा कर रहे हैं? अरे शहरियार और अफान के बड़े भाई हो तुम, इस घर के सरबराह हो, ससुरालियों पर कुछ रोब तो पड़ना चाहिए ना। जी मम्मी, लेकिन आप हमारी सरपरस्त हैं। मेरी दुआ है कि हमेशा रहें। बाप के बाद सरपरस्त तो बड़ा बेटा ही होता है। जी। कब तक? बेटा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। इंशाल्लाह तुम्हारी इस बीमारी का इलाज भी निकल ही आएगा। अच्छा चलो अब जल्दी करो, चलो शहरियार का फोन आया था, वो लोग आ चुके हैं। चलो चलो चलो, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे, तशरीफ रखें आप। तशरीफ रखें। मम्मी आप यहाँ बैठे। नहीं नहीं, तुम लोग बैठो, मैं अपनी बेटियों के सामने बैठती हूँ। सॉरी जी, मुझे आने में जरा देर हो गई। अरे नहीं बहन, कोई बात नहीं, हम भी बस अभी अभी आए। ये है जी महरोज, मेरा बड़ा बेटा। असल में हमारे घर का सरपरस्त तो यही है। बड़ी खुशी हुई मिलकर तुमसे बेटा। मुझे भी। अब बहुत खुशी हुई आप सब लोग तशरीफ लाए। बल्कि हमारी इज्जत अफजाई है कि आपने हमें घर पे बुलाया। आपने फिर आप लोगों की आमद पर मैं ये समझूं कि आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर है। बहन आपकी ही बेटी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस मौके पर तो मेरे ख्याल में मुंह मीठा होना चाहिए। दुर्दाना, मिठाई कहाँ है भाई? जी बाजी, लाती। बस तो फिर डायरेक्ट शादी तय करते हैं। ये मंगनी, माइयों, मेहंदी, ये रस्में जो है ना, इनकी मैं कायल नहीं हूँ। ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है बहन, मैं भी आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। शादी भले आप जितनी भी धूमधाम से करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। जी? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं, सारा खर्चा हम उठाएंगे। बस आप मेहमान बनकर तशरीफ ले आए। लेकिन बहन ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारी जिम्मेदारी है। ये किस किताब में लिखा है कि लड़की वालों की जिम्मेदारी है? भाई अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे घर में, किसी चीज की कमी नहीं है, ये सब हम करेंगे। अंकल
वैसे मम्मी बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं। हम आप पर कोई भी बोझ नहीं डालना चाहते। फरी बेटा, जब तक हम बड़े लोग बातें कर रहे हैं तुम एनी और एमल को लेकर लॉन में जाओ। आंटी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ जरूर कहो। मैं खुद भी महरोज से मिलना चाह रही हूँ। एक बार बात करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा हमारे घरों में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि लड़कियां शादी से पहले। ठीक है, आपके यहाँ रिवाज नहीं होगा, लेकिन शादी से पहले मैं महरोज से कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं महरोज से बात कर लूँ। मम्मी, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो वो सॉरी, आप बोलिए। पहले आप बताइए। आप मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी? हाँ, मैं आपसे मिलना चाह रही थी, आपको देखना चाह रही थी, आपसे बात करना चाह रही थी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार पहले आपसे मिल लूं। आपने देख लिया मुझे, कैसा लगा मैम? आप कुछ कह रहे थे? मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि सब कुछ जानने के बावजूद भी आप मुझसे शादी के लिए राजी कैसे ना होती? मना करने की कोई खास वजह भी तो ना थी। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि आंटी ने मुझे ब्रेन ट्यूमर के बारे में पहले ही बता दिया। वैसे डॉक्टर्स को तो कुछ खास उम्मीद नहीं है, लेकिन मम्मी फिर भी पूरी उम्मीद है। उन्हें लगता है कि इलाज हो जाएगा। ऐसे मत कहें, जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। आप परेशान मत हो। नहीं, मैं आपसे सच बोलूंगा। सच ये है कि ये शादी मैं मम्मी की खुशी के लिए कर। अगर सच बताऊं तो मैं भी ये शादी अपनी माँ बाप की खुशी की खातिर ही कर रही हूँ। मुझे बहुत डर लगता था, बहुत खौफ भी है, लेकिन अपने ख्वाब भी पूरे करना चाहती थी। मगर आपसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि मैंने अपने इरादे बदल दिए। तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो मेरा आपसे ये वादा है कि आपकी जो भी ख्वाहिश होगी वो मैं पूरी करने की कोशिश करूँ। शहरियार बता रहा था कि आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। जी, मुझे जिंदगी में रंग बहुत पसंद है। अब समझ आती है कि मम्मी ने आपको मेरे लिए क्यों चुना, मेरी जिंदगी में रंग भरने के लिए। ये मैं कहाँ फंस गई? अल्लाह करे महरोज कुछ ऐसा वैसा ना कह दे जैसे मेरा झूठ पकड़ा जाए। अब तो आप वैसे कुछ बता सकती हैं ना कि मैं आपको कैसा लगा? आप बहुत अच्छे हैं और बहुत हैंडसम भी।
आप लोग यहाँ बैठे बातें कर रहे हो, सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं। बस मम्मी आ ही रहे थे।